एक गलती जो सारे बिगिनर ट्रेडर्स करते हैं और जिसकी वजह से उनको लॉसेस भी बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं। जितनी भी कैपिटल आप अकाउंट में लेकर के आएंगे, आमतौर पर एक बिगिनर ट्रेडर उसको कभी ग्रो नहीं कर पाता है। वो गलती क्या है आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और यही नहीं, उस गलती का सोल्यूशन क्या है और मैं उस गलती से कैसे निकला, अपना एक्सपीरियंस आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और एक स्पेशल टूल भी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, जिससे आप उस गलती को लाइव मार्केट में करने से बहुत हद तक बच जाएंगे। जिससे होगा क्या कि अभी जो आप अपने लॉसेस देखते हैं, जो आपको रैंडमली होने लगे और आपको पता नहीं चल पा रहा है कि क्या सोल्यूशन है, उसको अब हम प्रॉफिट्स में बदलने वाले हैं। लेकिन तब जब आप इस वीडियो में बने रहेंगे और उन चीजों को अच्छे से सीखेंगे। सिर्फ 5 मिनट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या गलती है और उसका सोल्यूशन हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। देखो, यहां पे से एक बिगिनर के लिए सबसे पहले बिगिनर आता है और ईएमए लगाता है। ईएमए क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यानी कि जैसे यहां पर 9 का वैल्यू सेट है, लेंथ आप देख रहे हो इसका 9 है, 9 का वैल्यू सेट है, इसका मतलब लास्ट की 9 कैंडल का क्या एवरेज बन रहा है। लास्ट की 9 कैंडल बुलिश सिग्नल देती है या फिर बेरिश सिग्नल दे रही है, वो इस ईएमए का काम है हमें बताना। अब अगर मार्केट ईएमए के ऊपर रहता है, इसका मतलब मार्केट बुलिश है, तो लोग वहां पर बाय करेंगे। अगर मार्केट ईएमए के नीचे रहता है, इसका मतलब लोग सेल करेंगे। लेकिन एक मिनट, आप लोग बोल रहे हैं सर ईएमए तो मैं यूज करता हूं, लेकिन अभी भी मुझे ईएमए से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। उसका रीजन अगर मैं आपको बताऊं तो जो ईएमए होता है वो एक लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग का मतलब क्या होता है कि जब मार्केट मूव हो जाएगा ना, उसके बाद में ईएमए सिग्नल देता है कि मार्केट बुलिश हो गया, थोड़ा सा लेट हो जाता है। हमें क्या करना है, एक ऐसे टूल के ऊपर काम करना पड़ेगा जो प्राइस एक्शन के होने से पहले हमें बता दे कि यहां पर बाय सेल करना है, यहां पर आपको नहीं करना है, और यहां पर आपको अपनी कैपिटल बचानी है। अब उस टूल पे मैं आपको बता रहा हूं जो मैं पर्सनली अपनी ट्रेडिंग में पिछले 3 से 5 सालों से यूज कर रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना है, एक टूल मैं आपको बताता हूं, जिसे बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये वो टूल है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको मिल जाएगा आपके ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के अंदर। इस तरीके से ये ड्रॉ होता है, देखो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। ये इस तरीके का ड्रॉ होगा नहीं आपके चार्ट पे, बट आपको क्या करना है, डबल क्लिक करके ये सारी सेटिंग्स ऑफ कर देनी है। और ये सिर्फ दो सेटिंग्स, 0.55 लिख देना है यहां पे, और दूसरी सेटिंग पे 0.66। समझ गए आपको क्या करना है? फिबोनाची निकालना है, ड्रॉ करना है पहले कहीं पे भी, और सेटिंग्स इसकी चेंज कर देनी है। अब आप बोलोगे इससे क्या होगा? इससे एक जादू होगा कि एक दिन पहले आपको पता चल जाएगा कि बाय करना है कल या सेल, और तब आपको आइडिया हो जाएगा कि बाजार में किस साइड की डायरेक्शन हमें अप्लाई करनी है दूसरे दिन के लिए। जैसे यहां पर क्या हुआ है, अगर आप अभी लाइव मार्केट में देखो, जो आप बोलते हो कि सर मुझे एप्लीकेशन भी बताओ, मार्केट ने कल का ट्रेंड ऊपर से नीचे के लिए बनाया, तो मैं ट्रेंड के हिसाब से फिबोनाची को ड्रॉ कर दूंगा हाई टू लो। मेरे को ट्रेंड समझ आ गया, ऊपर से नीचे का बना हुआ है। अब मान लो मुझे आज के लिए इससे आइडिया लेना है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। मार्केट में तब ही बाई बनेगा जब मार्केट फिबोनाची के ऊपर ट्रेड और सस्टेन कर रहा होगा। क्लैरिटी मिल गई एज अ बिगिनर? क्योंकि अभी तक आप क्या कर रहे थे कि जहां पे भी मार्केट ऊपर जाता है आप बाई कर ले, तो अब यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन यहां पे बाई नहीं बनेगा, क्योंकि मार्केट अभी भी फिबोनाची के नीचे चल रहा है। अगर मार्केट फिबोनाची के नीचे है तो मार्केट में सेलिंग साइड की एंट्रीज पे ज्यादा दबदबा बना रहेगा। फिबोनाची के नीचे नीचे का जोन सेलर का होता है, और फिबोनाची से ऊपर का जोन बायर का होता है, ये ध्यान रखना। ये तो हो गया ठीक कि कब बाय करना है और कब सेल करना है, अभी इसको बैक टेस्ट भी करेंगे थोड़ा पीछे जाके। लेकिन जब मार्केट इस फिबोनाची के बॉक्स के अंदर रहेगा तब क्या करना है? तब आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है। आमतौर पे एक बिगिनर क्या कर रहा होता है, हर कैंडल पे ट्रेड लेने की कोशिश करता है, बट प्रोफेशनल ट्रेडर यहीं पर अलग चीजें करते हैं। वो वेट करते हैं मार्केट में एक पर्टिकुलर लेवल के आने का, और फिर मार्केट में डिसीजन लेते हैं। अगर बाइंग करनी है तो फिबोनाची के ऊपर आने दीजिए, उसके बाद बाइंग होगी। अगर सेलिंग करनी है तो फिबोनाची के नीचे कोई सेलिंग का पैटर्न बनने दीजिए, और नहीं करना है कुछ तो फिर मार्केट को फिबोनाची के बॉक्स के अंदर बिल्कुल भी मत छेड़िए। अगर आप इसको पहली बार सुन रहे हैं कि फिबोनाची को इस तरीके से भी ड्रॉ करते हैं, तो बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन एक रूल मैं आपको और बता देता हूं जो मैं पर्सनली फिबोनाची में ऐड करता हूं। देखिए, फिबोनाची एक ट्रेंड बेस्ड टूल है। यानी कि अगर मार्केट नीचे से ऊपर का ट्रेंड बनाया है पिछले दिन पे, तो हम नीचे से ऊपर फिबोनाची को ड्रॉ कर देंगे। अगर मार्केट फिबोनाची के इस लेवल 50 से 60% का जो लेवल है, जो 55 और 66 लेवल्स है, उसके ऊपर ही सस्टेन करता है, तो बाइंग का एरिया हम लोग प्लान कर सकते हैं बुलिश मोमेंटम का। ये सेलिंग के केस में भी ऐसी होगा, मार्केट ने सेलिंग दिखाई, हमने हाई टू लो ड्रॉ कर दिया फिबोनाची, 50% लेवल के नीचे अगर मार्केट चल रहा है तो हम सेलिंग का प्लान करेंगे। लेकिन एक मिनट, अगर मार्केट की साइडवेज क्लोजिंग है, जैसे मान लीजिए यहां पर आप देख पा रहे हैं कि मार्केट की साइडवेज क्लोजिंग है, इस वाले फिबोनाची को मैं हटा देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। यहां पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट की साइडवेज क्लोजिंग है। मैं इसको ऊपर से नीचे फिबोनाची को ड्रॉ कर देता हूं। अब यहां पे आप देखेंगे मार्केट ऊपर था फिबोनाची के,
तो नीचे आया, कोई स्ट्रेंथ नहीं आई, ऊपर से नीचे थोड़ा सा डिफ्यूज हो गया। यहां पर मार्केट में फिबोनाची के ऊपर कोई स्ट्रेंथ नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि एक दिन पहले का कोई ट्रेंड है ही नहीं। आमतौर पे जब हम फिबोनाची अभी तक यूज कर भी रहे होंगे तो ज्यादातर हमें लगता होगा सर फिबोनाची के ऊपर मार्केट है, स्ट्रेंथ क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि इससे पहले का दिन ही साइडवेज है, कोई ट्रेंड नहीं बिल्ड हुआ है। अगर ट्रेंड बिल्ड है और फिबोनाची उस पर लगेगा तो और ज्यादा पावरफुल होगा, ये याद रखना। चाहे वो ट्रेंड बुलिश हो और या फिर चाहे वो ट्रेंड बियरिश हो। अगर यहां पर ट्रेंड के बेस पे फिबोनाची लगेगा तो स्ट्रांग होगा, लेकिन अगर साइडवेज मार्केट में है तो फिबोनाची पे आपको उतने बेटर रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। अब एक काम कर लेते हैं कि थोड़ा सा पीछे जाकर के डेटा देख लेते हैं, जिससे आपको और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। यहां पर देख लेते हैं एक दिन पहले का ट्रेंड। मैं देखूंगा नीचे से ऊपर का ही बना है, भले क्लोजिंग के टाइम पे साइडवेज हुआ है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर नीचे से ऊपर का ही है। मैं यहां पर फिबोनाची को ड्रॉ कर लेता हूं। आप देखो जैसे ही मार्केट फिबोनाची के ऊपर गया, क्या मार्केट में स्ट्रेंथ है या नहीं? यानी कि एक दिन पहले आपको क्या प्लान करना था कि सर जैसे ही मार्केट फिबोनाची के ऊपर जाएगा मैं बाई ऑन डिप या फिर बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटीज ढूंढना स्टार्ट कर दूंगा। यह आपका प्लान बन जाना चाहिए। यहां पर आप क्या देखेंगे? मार्केट ने एक बियरिश ट्रेंड दिखाया है। भले ही मार्केट नीचे खुला है, ऊपर की साइड आया है, लेकिन क्या इस बाजार में आपको स्ट्रेंथ लग रही है? क्या आपको लग रहा है कि यहां पर प्रीमियम बहुत ज्यादा बड़े होंगे? अगर आपका कोई यहां पर सेलिंग का सेटअप नहीं बनता है तो इस दिन को अवॉइड कर दीजिएगा। यहां पर बाइंग करना थोड़ा सा रिस्की बन सकता है, क्योंकि इस दिन फिबोनाची का जो ट्रेंड था एक दिन पहले का वो बियरिश था। तो यहां पर सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी फिबोनाची के नीचे बियरिश हमें देखने को मिल जाती। एक दो एग्जांपल्स इसके और देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और मिले। लेकिन इतना ही नहीं, फिबोनाची के साथ एक टूल और अगर आप कंबाइन कर दो तो आपकी ट्रेडिंग में चार चांद लग जाएंगे, और जो क्लैरिटी अभी फिबोनाची से मिल रही है उस क्लैरिटी को भी हम डबल कर लेंगे। एक बार चार्ट पे आ जाइए, आप देखेंगे यहां से मार्केट ने क्या किया है, पहले नीचे आया है लेकिन फिर ऊपर हो गया है ओवरऑल ट्रेंड, क्योंकि हाई भी ब्रेक हो गया है। तो यानी कि ट्रेंड बियरिश नहीं होगा, बुलिश होगा इस दिन का जो क्लोज हो गया है। अब यहां पे मैं फिबोनाची नीचे से ऊपर ड्रॉ करूंगा क्योंकि ट्रेंड बुलिश है, यानी कि मुझे दूसरे दिन फिबोनाची के ऊपर बुलिश एंट्रीज जो मिलेंगी वो हायर प्रोबेबिलिटी होंगी। अब मैं वेट करूंगा मार्केट में एक बुलिश सेटअप बनने का। पहली कैंडल बड़ी लाल कैंडल, यहां पर सारा रिटेल बियरिश हो गया होगा कि भाई साहब इतनी बड़ी लाल कैंडल पे कोई बेवकूफी होगा जो सेल नहीं करेगा, ये रिटेल का माइंडसेट है। लेकिन अगर आप फिबोनाची के आसपास देखेंगे जो एक सपोर्ट की तरह यहां पर एक्ट करा है, तो आप देखो यहां पर सारा बियरिश पावर डिफ्यूज हो गया है। तो यहां से आपका प्लान क्या बन जाना चाहिए कि फिबोनाची के आसपास सपोर्ट मिल रहा है, फिबोनाची के ऊपर मुझे बाई करना है, कल का ट्रेंड भी बुलिश था, तो यानी कि मुझे बाइंग साइड की एंट्रीज हायर प्रोबेबिलिटी मिलेंगी। और आप अगर देखोगे जो यहां से मोमेंटम आया है ना दोस्तों, लगभग 140 पॉइंट का। तो फिबोनाची क्यों काम करता है इसके एप्लीकेशन के ऊपर सबसे बड़ा सीक्रेट ये है क्योंकि फिबोनाची एक लैगिंग नहीं, जैसे ईएमए मैंने आपको दिखाया काम करता है बट कभी कभी काम नहीं कर पाता है, वो एक लैगिंग इंडिकेटर है। फिबोनाची जो है वो दोस्तों एक लीडिंग इंडिकेटर है। मार्केट में क्या होने वाला है उसको पहले ही यहां पर पता चल जाता है कि हमें पता है कि हमें यहां इस लेवल पे बाई करना है, पहले से आपको पता है, पहले से प्रिपेयर्ड हो। और जब आप पहले से प्रिपेयर्ड होने लग जाते हो तो तब आप उस बिगिनर वाले माइंडसेट से, जिसमें आप रैंडमली कहीं पर बाई और रैंडमली कहीं पर सेल कर रहे थे, उससे बाहर आ जाते हो और प्रोफेशनलिज्म की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ने लग जाते हो। अब मेरी तरफ से आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं शेयर करता हूं जिससे आपको फिबोनाची वाले मेथड पे और ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और आपकी डायरेक्शन की क्लैरिटी और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। फिबोनाची को भी दोस्तों अकेले यूज नहीं करना है, इसको भी आपको कंबाइन करना है किसके साथ? एफआईआई डीआईआई के डेटा के साथ। एफआईआई बड़े प्लेयर हैं, उनका प्लान क्या बन रहा है मार्केट में? फिबोनाची के ऊपर वो बाई ऑन डिप करने का प्लान कर रहे हैं या फिर कल वो मार्केट को सेल करने का प्लान कर रहे हैं, ये भी आपको देख लेना है पहले से। अब आपको कहां पे देखना है? आप आ जाएंगे इस वाली वेबसाइट पे, जैसे मैंने यहां पर ओपन कर दिया है stockage.com। ये स्टॉकेज एक फ्री वेबसाइट है, आप इसको यूज करके एक दिन पहले पता लगा सकते हैं कि एफआईआई और डीआईआई का प्लान क्या है। अगर एफआईआई कैश में बाइंग कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, कैश में बाइंग कर रहे हैं और फिबोनाची पे भी बाई ऑन डिप का सेटअप आपका बन रहा है, तो ये एक हायर प्रोबेबिलिटी सेटअप है। अगर फिबोनाची पे आपका सेल ऑन राइज का सेटअप है, यानी फिबोनाची के नीचे मार्केट है और एफआईआईज भी सेल कर रहे हैं कैश में एक दिन पहले, इसका मतलब हायर प्रोबेबिलिटी का सेटअप सेलिंग साइड होगा। तो अगर आप फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे चार्ट पे तो प्राइस एक्शन मजबूत हो जाएगा, और आप अगर डेटा को साथ में लेकर के चलेंगे तो ओवरऑल मार्केट की साइकोलॉजी को भी आप समझ सकते हैं। बाकी आप हमारा अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको इनसाइट्स और अपडेट्स मिल जाएंगे, कब नया वीडियो आने वाला है, मार्केट में मेरा क्या ओवरव्यू है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो मैं वहां पर एज मैसेजेस वॉइस नोट शेयर करता रहता हूं। तो वो आप डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करेंगे तो आप राइट चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्सेज के लिंक मिल जाएंगे, और अगर आपकी कोई भी कोर्स रिलेटेड क्वेरी है तो व्हाट्सएप पे अपना सवाल
सवाल डाल करके आप हमसे जवाब ले सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट सबका आदर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं।